रात के सन्नाटे में कुछ जगह सांस लेती है। वे दिखने में शांत होती है, लेकिन उनके भीतर चीखें कैद होती है। दिन में वे आम रास्तों की तरह लगती है, पर जैसे ही अंधेरा उतरता है, उनकी असलियत जाग जाती है। नैनीताल की पहाड़ियों में एक ऐसी ही सड़क है, शेरवुड कॉलेज रोड। ये सड़क केवल गाड़ियों को नहीं ले जाती, ये लोगों को उनकी आखिरी यादों तक छोड़ आती है। यहाँ हादसे होते नहीं, यहाँ हादसे बार बार दोहराए जाते हैं। नैनीताल की ये सड़क दिन में बेहद खूबसूरत लगती है। हरे भरे पेड़, ठंडी हवा और कॉलेज जाते छात्रों की आवाजें। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है, ये सड़क चुप हो जाती है। इतनी चुप कि अपने ही दिल की धड़कन सुनाई देने लगती है। स्थानीय लोग कहते हैं, रात में यहां रुकना मत, क्योंकि ये सड़क किसी को रोक लेती है। अमित उसी सड़क से गुजर रहा था। घड़ी रात के 12 के करीब पहुंच रही थी। चारों तरफ घना कोहरा फैल चुका था और कार की हेडलाइट्स भी मुश्किल से आगे का रास्ता दिखा पा रही थी। ये रास्ता उसके लिए नया नहीं था, फिर भी आज मन अजीब बेचैनी से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लगातार उसे देख रहा हो, लेकिन हर बार नजर घुमाने पर कुछ नहीं। हवा अचानक ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि कार के अंदर बैठा अमित भी सिहर उठा। उसी पल उसे सामने कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। एक पल के लिए, बस एक पल के लिए, अमित ने जोर से ब्रेक लगा दिए। टायर सड़क पर घिसटे, कार झटके से रुकी और अमित का सिर सीट से टकराते टकराते बचा। उसकी सांस तेज चल रही थी। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे छाती तोड़कर बाहर आ जाएगा। उसने सामने देखा, सड़क खाली थी। कोई इंसान नहीं, कोई जानवर नहीं, बस कोहरा। लेकिन अमित जानता था, उसने कुछ देखा था। वो एक लड़की थी, सफेद कपड़ों में, भीगे हुए बाल और आंखें, ऐसी आंखें जैसे किसी ने उनसे सारी जिंदगी छीन ली हो। वो ठीक उसी मोड़ पर खड़ी थी जहां अक्सर एक्सीडेंट होते हैं। अमित ने गाड़ी दोबारा चलानी चाही, लेकिन हाथ कांप रहे थे। पैर एक्सीलरेटर पर रखने से मना कर रहे थे। अचानक कार का रेडियो अपने आप चालू हो गया। कोई गाना नहीं, कोई आवाज नहीं, बस टायरों की चीख, लोगों की चिल्लाहट और टकराने की भयानक ध्वनि, मानो कोई पुराना हादसा दोबारा सुनाया जा रहा हो। अमित ने रेडियो बंद कर दिया, लेकिन वो आवाज उसके दिमाग में गूंजती रही। सड़क के किनारे एक टूटी हुई रेलिंग दिखाई दी। उसके नीचे गहरी खाई थी, इतनी गहरी कि नीचे कुछ दिखता ही नहीं था। वही एक पुराना सा चेतावनी बोर्ड लगा था, जिस पर लिखा था कि यहां बार बार दुर्घटनाएं होती है। अमित को याद आया, कुछ हफ्ते पहले इसी जगह एक बस खाई में गिरी थी। ड्राइवर बच गया था, लेकिन वो बस एक ही बात दोहराता रहा। वो लड़की अचानक सामने आ गई थी। अमित ने कार से बाहर कदम रखा। ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही उसके पैर सड़क पर पड़े, हवा तेज हो गई। पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी और तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। गीली सड़क पर चलते कदमों की आवाज। अमित का शरीर सख्त हो गया। वो मुड़ नहीं पाया। उसके कान के पास किसी की ठंडी सांस महसूस हुई और फिर एक धीमी टूटी हुई आवाज, तुमने भी मुझे देखा, है ना? अमित की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने देखा, वो उसी सड़क पर नहीं था, वो अतीत में खड़ा था। तेज बारिश हो रही थी। एक बस उसी मोड़ पर तेज रफ्तार से आ रही थी। ड्राइवर चिल्लाया, ब्रेक लगे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सामने वही लड़की खड़ी थी। अगले ही पल बस खाई में गिर गई। चीखें, टूटती हड्डियां और फिर सन्नाटा। अमित चीखते हुए पीछे हटा। वो फिर वर्तमान में था, लेकिन अब सड़क पर अकेला नहीं था। कोहरे के बीच कई परछाइयां खड़ी थी। टूटी कारें, उल्टी बसें और वे लोग जिनके चेहरे अधूरे थे, जिनकी आंखों में मौत जमी हुई थी। सभी उसे देख रहे थे और उस लड़की की आवाज फिर गूंजी, ये सड़क किसी को नहीं मारती, ये उन्हें बार बार मरने पर मजबूर करती है। अमित गाड़ी में बैठा, पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबाया। कार दौड़ पड़ी, लेकिन कुछ ही सेकंड में वह फिर उसी मोड़ पर था। वही पेड़, वही रेलिंग, वही कोहरा। सड़क उसे छोड़ नहीं रही थी
और यहीं से शुरू होती है शेरवुड कॉलेज रोड की वो कहानी, जहां एक जैसी घटनाएं, एक जैसी मौतें और एक जैसा डर सालों से दोहराया जा रहा है। अमित को यह समझने में देर नहीं लगी कि जिस सड़क पर वो फंसा हुआ है वो कोई आम पहाड़ी रास्ता नहीं है, बल्कि एक ऐसा चक्र है जो इंसान को उसकी मर्जी के बिना बार बार उसी डर के सामने ले आता है जिससे वो भागना चाहता है। गाड़ी जितनी बार आगे बढ़ती, उतनी ही बार वही मोड़, वही टूटी रेलिंग, वही गहरी खाई और वही घना कोहरा सामने आ जाता, मानो सड़क समय को मोड़कर उसे वापस उसी बिंदु पर फेंक रही हो। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था, दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि सांस लेना भारी लगने लगा था। और तभी उसे एहसास हुआ कि ये सब अचानक नहीं हो रहा, बल्कि इसके पीछे कोई पुरानी कहानी छिपी है, कोई ऐसा सच जिसे इस सड़क ने सालों से दबाकर रखा है। अमित ने आखिरकार गाड़ी रोक दी, क्योंकि अब भागने का कोई मतलब नहीं था। और उसी पल उसे दूर से किसी के बोलने की आवाज सुनाई दी, जो इंसानी थी, घबराई हुई थी और मदद मांगती हुई लग रही थी। कोहरे के बीच से एक टॉर्च की रोशनी धीरे धीरे नजदीक आती दिखी और कुछ ही पलों में एक अधेड़ उम्र का आदमी सामने आ गया, जिसके चेहरे पर डर इस कदर जमा हुआ था कि उसकी आंखें लगातार इधर उधर घूम रही थी। उसने कांपती आवाज में अमित से पूछा कि क्या वह भी यहां फंस गया है, और बिना जवाब सुने ही खुद बोलने लगा कि ये सड़क रात में किसी को नहीं छोड़ती, खासकर उन लोगों को जो उस लड़की को देख लेते हैं। उस आदमी का नाम मोहन था और वो पिछले 15 सालों से शेरवुड कॉलेज के पास रात की ड्यूटी करने वाला चौकीदार था। मोहन ने बताया कि उसने इस सड़क पर इतने हादसे देखे हैं कि अब उसे गिनती भी याद नहीं, लेकिन हर हादसे से पहले एक बात समान होती है, और वो ये कि ड्राइवर आखिरी समय में ब्रेक मारते हुए किसी लड़की का नाम लेकर चिल्लाता है। मोहन ने धीमी और भारी आवाज में कहा कि वो लड़की हमेशा सफेद कपड़ों में होती है, उसके बाल गीले होते हैं और उसकी आंखों में ऐसा खालीपन होता है जैसे वो जिंदा होकर भी इस दुनिया की नहीं है। मोहन की बात सुनते ही अमित के दिमाग में वह दृश्य दोबारा उभर आया, जब कुछ देर पहले वही लड़की अचानक उसकी कार के सामने आ खड़ी हुई थी। और अब उसे ये एहसास होने लगा कि वो केवल उसकी कल्पना नहीं थी। मोहन ने बताया कि करीब 30 साल पहले इसी सड़क पर एक बस का भयानक हादसा हुआ था, जिसमें कॉलेज के कुछ छात्र और एक स्थानीय लड़की मारे गए थे। और उस हादसे के बाद से यह रास्ता सामान्य नहीं रहा। लोगों ने देखा कि जिस जगह बस खाई में गिरी थी, वहां रात के समय अक्सर किसी के खड़े होने का एहसास होता है। और धीरे धीरे ये बात फैल गई कि उस लड़की की आत्मा इस सड़क से जुड़ गई है। मोहन ने यह भी कहा कि कई बार हादसे के बाद जब पुलिस और एम्बुलेंस आती है, तो कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने उसी लड़की को सड़क के किनारे खड़ा देखा, जो खून से सनी नहीं होती, बल्कि बिल्कुल साफ और शांत दिखती है, जैसे उसे इस सब से कोई फर्क ही न पड़ता हो। अमित को यह सुनकर अंदर से ठंड लगने लगी, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि यह सड़क लोगों को मारने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें उसी डर में फंसाने के लिए बनी है, ताकि वे उस हादसे को बार बार महसूस करें जिसे कभी बदला नहीं जा सका। तभी अचानक हवा और तेज हो गई, टॉर्च की रोशनी कांपने लगी और कोहरे के बीच से फिर वही जानी पहचानी आकृति उभरने लगी। मोहन की आवाज टूट गई और वो पीछे हटते हुए बुदबुदाने लगा कि वो फिर आ गई है और इस बार वो उन्हें जाने नहीं देगी। अमित ने सामने देखा तो उसकी सांस अटक गई, क्योंकि सफेद कपड़ों में खड़ी वो लड़की अब और साफ दिखाई दे रही थी और उसकी आंखें सीधे अमित की आंखों में झांक रही थी, मानो वो उससे कुछ कहना चाहती हो, कोई अधूरी बात, कोई ऐसा सच जो हर हादसे के साथ और गहरा होता जा रहा है। लड़की ने कोई कदम नहीं बढ़ाया, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वो पास आ रही हो और उसके आसपास का माहौल भारी होता जा रहा था। मोहन ने कांपते हाथों से अमित का हाथ पकड़ा और कहा कि अगर जिंदा बचना है तो इस सड़क की कहानी सुननी होगी, क्योंकि जो लोग सच्चाई जान लेते हैं वही कभी कभी इस चक्र से बाहर निकल पाते हैं। अमित को अब यह समझ आ चुका था
कि ये सिर्फ उसका एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि एक ऐसी कहानी का हिस्सा है जो दशकों से चल रही है और जिसमें हर नया इंसान एक नया गवाह बनकर जुड़ जाता है। और इसी रहस्य के साथ शेरवुड कॉलेज रोड ने अमित को ये साफ संकेत दे दिया था कि अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि जो इस सड़क का सच जान लेता है वह या तो इसे तोड़ता है या फिर हमेशा के लिए इसका हिस्सा बन जाता है। अब कहानी और गहरी होने वाली है। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है, और ऐसी ही डरावनी रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मोहन ने अमित का हाथ इतनी जोर से पकड़ा हुआ था जैसे अगर उसने एक पल के लिए भी छोड़ा तो सड़क उसे खींचकर अपने भीतर समा लेगी। और उसी डर के साथ वो उसे सड़क के किनारे खड़े एक पुराने पत्थर के चबूतरे तक ले गया, जहां कभी कॉलेज के छात्रों के बैठने की जगह हुआ करती थी। लेकिन अब वहां काई जमी थी और पत्थरों के बीच से नमी टपक रही थी, मानो ये जगह भी उस अतीत की गवाही दे रही हो जिसे कोई याद नहीं करना चाहता। मोहन ने भारी सांस लेते हुए कहना शुरू किया कि जो कुछ भी आज अमित ने देखा है वही दृश्य उसने पहली बार कई साल पहले देखा था, उस रात जब ये सड़क हमेशा के लिए बदल गई थी। और तभी से यहां समय सीधा नहीं चलता, बल्कि हर हादसे के साथ पीछे की ओर मुड़ जाता है। उसने बताया कि 30 साल पहले की वो रात भी ऐसी ही ठंडी और कोहरे से भरी हुई थी, जब कॉलेज का वार्षिक कार्यक्रम खत्म होने के बाद एक बस छात्रों को छोड़ने के लिए निकली थी। और उसी बस में कुछ स्थानीय लोग भी सवार थे, जिनमें एक लड़की भी थी जिसका नाम किसी ने जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो अक्सर इसी सड़क पर पैदल चलती हुई दिखाई देती थी और लोग उसे बस पहाड़ियों की एक साधारण लड़की समझकर नजरअंदाज कर देते थे। उस रात बारिश अचानक तेज हो गई थी। बस का ड्राइवर मोड़ पर पहुंचते ही परेशान हो गया था और तभी सड़क के बीचों बीच वो लड़की दिखाई दी थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे अमित ने आज देखी थी। सफेद कपड़ों में, भीगे बालों के साथ और आंखों में ऐसा सन्नाटा जैसे वो पहले से जानती हो कि आगे क्या होने वाला है। मोहन की आवाज कांप रही थी जब उसने कहा कि ड्राइवर ने बस रोकने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन ब्रेक जवाब दे चुके थे और अगले ही पल बस संतुलन खोकर उसी खाई में गिर गई थी जहां आज भी टूटी रेलिंग खड़ी है। उस हादसे में कई लोग मारे गए थे, कुछ की लाशें मिली और कुछ कभी नहीं मिली, लेकिन उस लड़की की लाश सबसे अलग हालत में मिली थी, क्योंकि उसके शरीर पर किसी टक्कर का निशान नहीं था, न कोई खून, न कोई टूटी हड्डी, बस उसकी आंखें खुली हुई थी और चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे मौत उसे छूकर भी नहीं गई हो। उसी दिन से लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि वो लड़की मरी नहीं, बल्कि इस सड़क के साथ बंध गई है। मोहन ने आगे बताया कि हादसे के बाद जब सड़क को कुछ दिनों के लिए बंद किया गया था, तब भी रात के समय चौकीदारों ने यहां अजीब गतिविधियां महसूस की थी। कभी दूर से किसी के रोने की आवाज, कभी ब्रेक की चीख और कभी किसी के अचानक सामने आ खड़े होने का एहसास। लेकिन जब पास जाकर देखा जाता तो वहां कोई नहीं होता था और जैसे ही सड़क दोबारा खुली, हादसों का सिलसिला भी लौट आया। हर बार कहानी वही होती। ड्राइवर आखिरी पल में किसी लड़की को देखने की बात करता, गाड़ी मोड़ पर असंतुलित होती और फिर वही दृश्य दोहराया जाता, मानो सड़क उस पहली रात को भूल ही नहीं पा रही हो। अमित को यह सुनकर एहसास होने लगा कि वो सिर्फ एक भूतिया आकृति नहीं देख रहा था, बल्कि उस पल को देख रहा था जो इस सड़क में हमेशा के लिए कैद हो चुका है। और तभी उसे समझ आया कि लड़की शायद किसी को मारने नहीं आती, बल्कि लोगों को उस सच का गवाह बनाने आती है जिसे कोई स्वीकार नहीं करना चाहता। मोहन ने कहा कि कई बार उसने उस लड़की को खाई के पास खड़े होकर नीचे झांकते देखा है, जैसे वो हर रात उस बस को ढूंढ रही हो जो कभी वापस नहीं आई। और हर बार जब कोई नया हादसा होता है तो उसकी मौजूदगी और ज्यादा साफ हो जाती है। इसी बीच कोहरा अचानक और घना हो गया, हवा भारी होने लगी
और सड़क पर एक अजीब सी कंपन महसूस होने लगी, मानो जमीन के नीचे कुछ हिल रहा हो। और अमित को ऐसा लगा जैसे वो फिर से उसी दृश्य में खिंचता जा रहा है, जहां बस खाई में गिर रही थी, चीखें गूंज रही थी, और वो लड़की सड़क के बीच खड़ी सब कुछ देख रही थी। मोहन ने घबराकर कहा कि जब सड़क इस तरह सांस लेने लगती है, तो इसका मतलब है कि वो अपनी कहानी दोबारा सुनाना चाहती है, और जो भी वहां मौजूद होता है उसे या तो ये कहानी पूरी सुननी पड़ती है, या फिर हमेशा के लिए उसका हिस्सा बनना पड़ता है। अमित के सामने अब साफ था कि 30 साल पुरानी वो रात कभी खत्म ही नहीं हुई, बल्कि इस सड़क में समा गई है, और हर हादसा उसी रात का एक नया रूप है, जिसमें किरदार बदल जाते हैं लेकिन दर्द वही रहता है। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद इस चक्र को तोड़ने का कोई तरीका है, लेकिन वो आसान नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए उस लड़की की आत्मा को नहीं, बल्कि उस सच्चाई को मुक्त करना होगा, जिसे इस सड़क ने इतने सालों से अपने भीतर दबा रखा है। और इसी एहसास के साथ तीसरी रात ने अमित को उस मोड़ पर खड़ा कर दिया था, जहां से आगे रास्ता या तो मुक्ति की ओर जाता है, या फिर उसी खाई की ओर, जिसमें न जाने कितनी कहानियां पहले ही गिर चुकी है। कोहरा अब इतना घना हो चुका था कि सड़क और आसमान के बीच का फर्क मिटने लगा था, और अमित को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो किसी जगह पर खड़ा नहीं है, बल्कि किसी याद के भीतर फंस गया है, जहां समय आगे नहीं बढ़ता, बल्कि हर पल पीछे की ओर खिंचता चला जाता है। मोहन की आवाज भी अब दूर होती जा रही थी, जैसे वो धीरे धीरे इस सड़क से गायब हो रहा हो। और तभी अमित को ये एहसास हुआ कि शायद मोहन यहां कोई इंसान नहीं, बल्कि उन्हीं लोगों की परछाइयों में से एक है, जो सालों पहले इस सड़क के सच को जान गए थे और फिर कभी पूरी तरह लौट नहीं पाए थे। उसी पल सड़क पर वही कंपन फिर उभरी, हवा में अजीब सी गूंज फैल गई, और अमित के सामने वो लड़की एकदम साफ दिखाई देने लगी। अब कोहरे के पीछे नहीं, बल्कि बिल्कुल पास, इतनी पास कि उसकी आंखों में जमी हुई सदियों की थकान देखी जा सकती थी। लड़की ने कोई शब्द नहीं कहा, लेकिन अमित को ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी कहानी उसके दिमाग में उतर रही हो, जैसे वो बोलने की बजाय यादों के जरिए अपनी सच्चाई सुना रही हो। अमित ने देखा कि वो लड़की उस रात अकेली नहीं थी, बल्कि वो बस में बैठी थी, लेकिन किसी ने उसका नाम नहीं पूछा, किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। और जब बस मोड़ पर पहुंची तो वही लोग, जो आज हादसों का हिस्सा बने, उस रात भी खिड़कियों से बाहर देखने में व्यस्त थे। बस के सामने खड़े होने का दृश्य अब बदल गया था, क्योंकि लड़की सामने आई नहीं थी, बल्कि बस के ड्राइवर ने नींद और लापरवाही में ब्रेक देर से लगाया था। और गलती इंसानों की थी, लेकिन दोष उस लड़की पर डाल दिया गया था, और उसी झूठ ने उसे इस सड़क से बांध दिया था। अमित को समझ आ गया कि हादसा किसी आत्मा की वजह से नहीं, बल्कि उस सच को दबाने की वजह से दोहराया जा रहा है। और सड़क हर बार किसी नए इंसान को ये याद दिलाने की कोशिश करती है कि मौत से ज्यादा खतरनाक चीज झूठ होती है, जिसे बार बार दोहराया जाए। लड़की की आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक उम्मीद थी, और अमित ने पहली बार महसूस किया कि इस चक्र को तोड़ने का एक ही तरीका है, उस रात की सच्चाई को स्वीकार करना, चाहे वो कितनी ही डरावनी क्यों न हो। उसने कांपती आवाज में कहा कि गलती उसकी नहीं थी, गलती उन सबकी थी जिन्होंने सच को छिपाया। और जैसे ही उसने ये स्वीकार किया, सड़क पर फैला कंपन धीरे धीरे थमने लगा, हवा की गूंज कम होने लगी, कोहरा पीछे हटने लगा, और टूटी हुई रेलिंग के पास खड़ी परछाइयां एक एक करके मिटने लगी, मानो उन्हें अब यहां रुकने की जरूरत नहीं रही हो। लड़की ने पहली बार अमित की ओर कदम बढ़ाया, और उसके चेहरे पर वो शांति थी, जो अधूरी बात पूरी होने के बाद आती है। और फिर उसने सड़क की ओर देखा, जैसे उसे अलविदा कह रही हो। अगले ही पल वो कोहरे में घुल गई, लेकिन इस बार वो गायब नहीं हुई, बल्कि मुक्त हुई। और अमित को लगा कि सड़क ने पहली बार गहरी सांस ली है, जैसे वर्षों से रुका हुआ बोझ अब उतर गया हो। जब सब कुछ शांत हो गया, तो अमित ने खुद को उसी मोड़ पर खड़ा पाया,
लेकिन अब वहां कोई अजीब एहसास नहीं था। न कोई फुसफुसाहट, न कोई परछाई, सिर्फ ठंडी हवा और पहाड़ों की सामान्य खामोशी थी। मोहन कहीं दिखाई नहीं दिया, मानो वो कभी था ही नहीं। और अमित ने समझ लिया कि कुछ लोग इस कहानी का हिस्सा बनकर आते हैं और सच सामने आने के बाद उसी कहानी में समा जाते हैं। उसने गाड़ी स्टार्ट की और इस बार सड़क सीधी थी। कोई चक्कर नहीं, कोई दोहराव नहीं, और पहली बार शेरवुड कॉलेज रोड उसे जाने दे रही थी। लेकिन जब अमित ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे सड़क के मोड़ पर एक नया चेतावनी बोर्ड दिखाई दिया, जो पहले वहां नहीं था। और उस पर लिखा था कि यह रास्ता सुरक्षित है, क्योंकि यहां अब कोई झूठ नहीं बचा। अमित ने राहत की सांस ली, लेकिन पहाड़ियों की गहराई में कहीं बहुत दूर एक हल्की सी गूंज अब भी मौजूद थी, जैसे सड़क ये याद दिला रही हो कि अगर कभी फिर सच को दबाया गया तो वो फिर सांस लेना शुरू कर देगी। फिर हादसे दोहराए जाएंगे और फिर कोई न कोई उस मोड़ पर खड़ा होकर ये सवाल पूछेगा कि क्या हर मौत का दोष वाकई किसी भूत पर डाल देना इतना आसान है। और इसी एहसास के साथ ये कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि यही रुकती है, क्योंकि कुछ सड़कें तब तक शांत रहती है जब तक इंसान ईमानदार रहता है, और जिस दिन झूठ लौटता है उसी दिन वे रास्ते फिर से अपनी कहानी सुनाने लगते हैं। अगर आपको ये डरावनी और रहस्यमयी कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, क्योंकि आपका एक क्लिक हमें और भी सच्ची और भूतिया कहानियां बनाने की ताकत देता है। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी जान सके कि कौन सी सड़कें केवल रास्ता नहीं बल्कि रहस्य और डर समेटे हुए हैं। और अगर आप हर हफ्ते ऐसी डरावनी, रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि कोई भी खौफनाक कहानी आपके से बचकर न जाए। याद रखिए, हर कहानी के पीछे छुपा है एक सच्चा रहस्य, और आपके सब्सक्राइब करने से ये रहस्य और भी लोगों तक पहुंच पाएगा।